नमस्कार दोस्तों। गेहूं की बिजाई के समय और पहले पानी के समय जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गेहूं की फसल में आगे चल कर के कितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, कितना फुटाव होगा, बालियां कैसी निकलने वाली है, फसल कितनी स्वस्थ रहने वाली है। और देखिए, जितना ज़्यादा फुटाव होगा तभी तो बालियां स्वस्थ निकलेंगी, ज़्यादा बालियां निकलेंगी। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पहले पानी के समय जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और बिजाई के समय जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है। बिजाई के समय अगर कोई खाद की कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति हम पहले पानी के समय करते हैं। इसलिए आपको आज की वीडियो में 5 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिनका विशेष तौर से आप बिजाई के समय और पहले पानी के समय ही कंप्लीट पूर्ति करोगे। सबसे पहले जैसे कि यूरिया फर्टिलाइज़र किसान भाई बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन सही नॉलेज नहीं होने की वजह से या तो पूरा फर्टिलाइज़र जितना रिकमेंड है, वैज्ञानिक जितना बताते हैं, वो कंप्लीट पहले पानी के समय डालते हैं या बिजाई के समय डालते हैं। बड़ी गलती होती है इसमें। सेकंड है दोस्तों, डीएपी फर्टिलाइज़र को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं किसान भाई। थर्ड है दोस्तों जिंक। जिंक को लेकर के किसान भाई बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, जैसे कि धान में जिंक डालते हैं, सरसों में जिंक डालते हैं, बहुत सारी फसलों में जिंक डालते हैं, लेकिन गेहूं की फसल में जिंक नहीं डालते हैं। जिंक का जब आपको कार्य मालूम चलेगा तभी आप जिंक का इस्तेमाल करना शुरू करोगे। फोर्थ है दोस्तों सल्फ़र। सल्फ़र का इस्तेमाल देखिए दलहनी फसलों में किसान भाई करते हैं कि दाने की साइज अच्छी बने, दाल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो वजन अच्छा बैठेगा। सेकंड, सरसों की फसल में यानी तेल वाली फसलों में किसान भाई सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेहूं में तो कोई रोल नज़र ही नहीं आता है, इसीलिए किसान भाई गेहूं की फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है दोस्तों पोटास। पोटास दो टाइप का आता है, एक तो लाल पोटास होता है जो कि एमओपी हम डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे हम कहेंगे। एक होता है सफ़ेद पोटास जो कि यूरिया के जैसे भी आते हैं, थोड़े मोटे दाने भी आते हैं, ऑर्गेनिक पोटास भी आती है। पोटास भी कई टाइप की आ रही हैं, और जैसे ही एमओपी की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ी है वैसे ही एमओपी किसान भाई कम डालने लग गए, यानी पोटास कम डाल रहे हैं। लेकिन पोटास का भी कार्य जानना बहुत ज़रूरी है, और गेहूं की पहले पानी के समय में या फिर बिजाई के समय डालना बहुत ज़रूरी है। अब इन पांचों खादों को कैसे कैसे डालना चाहिए वो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी शेयर करूंगी, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गेहूं की फसल में। देखिए यूरिया कब कब डालना चाहिए, क्योंकि किसान भाई यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए जहाँ पे खाद आप कितना भी डाल रहे हैं फसल को कम लगता है, या फिर जहाँ पे हल्की मिट्टी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, वहाँ पे आपको यूरिया पूरी फसल में बिजाई से लेकर के लास्ट तक, जब 50 दिन की फसल होती है तब तक आपको 120 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है 3 टाइम में। सेकंड है जहाँ की मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, यानी मिट्टी और पानी का तालमेल अच्छा है, कम फर्टिलाइज़र डाल दें तब भी पैदावार बहुत अच्छी निकल जाती है, वहाँ पे आपको 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है गेहूं की फसल में कंप्लीट यूरिया। अगर हम 100 केजी लेकर के चलें तो दोस्तों 3 बार में आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। बिजाई के समय यूरिया आपको डालना है, वहीं दोस्तों पहले पानी के समय डालना है और दूसरे पानी के समय डालना है। बिजाई के समय डाल रहे हैं तो टोटल यूरिया आपका जाएगा लगभग 30 से 33 केजी के करीब। हाईएस्ट आप ज़्यादा डालें तो 35 केजी डाल सकते हैं। लेकिन बिजाई के समय अगर आप डीएपी डालोगे तो उसमें भी नाइट्रोजन आता है, आप एनपीके डाल रहे हो तो उसमें भी नाइट्रोजन आता है, तो उसी हिसाब से फिर मात्रा आपको कम कर लेनी है। जैसे कि डीएपी डालोगे तो यूरिया आपको 15 से 20 केजी ही फिर डालना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हैं पहले समय आपको डालना है बिजाई के समय यूरिया फर्टिलाइज़र। सेकंड आएगा दोस्तों पहले पानी के समय में यूरिया आपको डालना है लगभग 35 केजी के करीब। 30 केजी कम से कम लेना है, और अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं तो दोस्तों आप 40 केजी तक जा सकते हैं। थर्ड यूरिया आपको लेना चाहिए गेहूं की फसल जब 40 से 50 दिन की हो जाए उस समय आपको डालना चाहिए, क्योंकि लास्ट यूरिया हम तभी डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, बढ़वार फटाफट फसल पकड़े, पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो, और आगे चल कर के बालियाँ बनने का समय शुरू हो जाता है। तो इसलिए बालियाँ निकलने से पहले पहले ही हम कंप्लीट यूरिया डालते हैं, और इसी तरीके से 3 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए कंप्लीट यूरिया को, और 3 टाइम आपको यूरिया फर्टिलाइज़र डालना चाहिए।
सेकंड बात करेंगे हम दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र की। डीएपी ले सकते हैं या एसएसपी किसान भाई डाल रहे हैं या फिर टीएसपी भी किसान भाई डाल रहे हैं। तो कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं यानी फॉस्फोरस वाला कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको बिजाई के समय डालना है। उसके बाद में अगर आप डालोगे तो सिर्फ दोस्तों आप इस तरीके से छिड़काव करके नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ आप स्प्रे के रूप में ही डाल सकते हैं। स्प्रे के रूप में ही आप फसल को दोगे, क्योंकि जिंक डालोगे तो वहाँ पे फॉस्फोरस और डीएपी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जिंक फॉस्फेट बन जाता है और वहाँ पे फसल को नहीं लगता है, ना तो फॉस्फोरस लगता है ना ही जिंक लगता है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ डीएपी बिजाई के समय डालना है। 1 बैग कम से कम आपको ज़रूर डालना चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों पोटास की। देखिए लाल पोटास आप डाल रहे हैं, एमओपी डाल रहे हैं तो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये भी कंप्लीट बिजाई के समय डालना चाहिए। और आगे जो आप डालोगे तो दोस्तों जैसे बाली निकलते समय आपको डालना चाहिए, उस समय भी आप छिड़काव करके नहीं डाल सकते, आप स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं या फिर 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आपको अगर फसल में देना है, जड़ों में देना है तो सिर्फ और सिर्फ बिजाई के समय आप एमओपी डालेंगे। अगर एसओपी डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एसओपी डालते हैं वहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट है एमओपी आप डालें। लाल जो पोटास आती है उसका इस्तेमाल कर लें, वो प्राइस में थोड़ा कम होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास। फोर्थ नंबर पे है दोस्तों जिंक का इस्तेमाल गेहूं की फसल में। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल नहीं करते किसान भाई, जिसकी वजह से होता क्या है, आगे चल कर के पहला पानी आप देते हैं उसके बाद में पीलापन शुरू हो जाता है। और जहाँ पे आपने फॉस्फोरस वाले खादों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, या डीएपी या एसएसपी या टीएसपी का आप जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन ज़मीनों में दोस्तों जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने की मिलती है। चाहे आप गेहूं की बिजाई कीजिए, चाहे जौ की बिजाई कीजिए, चाहे सरसों की बिजाई करें या सब्जियों की फसल लगाएं, वहाँ पे जिंक की कमी आती है तो जिंक आपको अलग से देना ही पड़ेगा। और सबसे बेस्ट होता है गेहूं की फसल में जिंक आपको देना चाहिए पहले पानी के समय में। पहले पानी के समय जो यूरिया फर्टिलाइज़र डालते हैं उन्हीं के साथ में आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लें, इसमें सल्फ़र भी आ जाएगा और जिंक भी आ जाएगा। जिंक का अगर मैं थोड़ा सा कार्य की बात करूं तो दोस्तों जिंक है जो भी एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में बनते हैं और कल्ले फुटाव ज़्यादा होते हैं। पीलापन आता है जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फास्ट नहीं हो पाती है, पौधा भोजन नहीं बना पाता है, पौधे में हरापन कम रहेगा तो भोजन कम बनाएगा और भोजन कम बनेगा तो कल्ले कम निकलते हैं, पत्ते चौड़े नहीं निकलते हैं। गेहूं की फसल में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। तो ज़्यादा कल्ले चाहिए तो पहले पानी के समय में जिंक आपको डालना ही पड़ेगा, यूरिया के साथ में मिला करके डालना चाहिए। अगर आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो दोस्तों जिंक सल्फेट आप 33% वाली 5 से 6 केजी और 7 केजी तक डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। 21% वाली डाल रहे हैं तो दोस्तों 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर चिलिटेड जिंक ले रहे हैं या अदर कोई फॉर्म में आप जिंक ले रहे हैं, आपको जिंक सल्फेट नहीं मिल रहा है तो वो कितनी परसेंटेज है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको जिंक ज़रूर डालना है। 5th नंबर पे आता है दोस्तों सल्फ़र। सल्फ़र का इस्तेमाल गेहूं की फसल में क्यों करें? देखिए ना तो तेल वाली फसल है, ना ही दलहन फसल है, ना ही विशेष तीखापन या गंध चाहिए, जैसे कि प्याज की फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लहसुन की फसल में इस्तेमाल होता है, लेकिन गेहूं में तो ऐसी कोई फसल ही नहीं है, तो गेहूं में क्यों डालना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। गेहूं की फसल में दोस्तों नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की वजह से ही पीलापन आता है। और इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी रह गई तो कल्ले वहीं पे आपके ख़त्म हो जाएंगे, कल्ले नहीं निकलते हैं, फुटाव नहीं होता है। इसलिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधा भोजन बनाएं और वहाँ पे फुटाव ज़्यादा हो, उसके लिए आपको सल्फ़र डालना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे जैसे नई नई वेराइटियाँ आ रही हैं मार्केट में, नई नई वेराइटियाँ आप हर साल लगा रहे हो, इनमें रोग भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं दोस्तों। पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन रोग भी बहुत ज़्यादा आने लगे। और गेहूं की फसल में आपको चाहिए स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे से बचना है, तो दोस्तों आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा क्लोरोफिल ज़्यादा बनने के लिए। और जो यूरिया फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, यूरिया का पौधा अपटेक करे और यूरिया का प्रॉपर जो कार्य है यानी नाइट्रोजन का जो प्रॉपर कार्य है वो पौधा करे, तो उसके लिए भी आपको पौधे में सल्फ़र डालना भी ज़रूरी है। अगर सल्फ़र की कमी है, यूरिया बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, कोई ज़्यादा रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए भी आपको सल्फ़र डालना चाहिए।
सल्फ़र दोस्तों बेस्ट रहेगा, बिजाई के समय आप डाल रहे हैं तो बेंटोनाइट सल्फ़र का इस्तेमाल कीजिए, जो दाल के आकार की आती है। 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए। अगर आप बिजाई कर चुके हैं तो पहले पानी के समय में जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, उसमें सल्फ़र आता है, तो अलग से सल्फ़र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिंक सल्फेट नहीं मिल रहा है आपको, चिलिटेड फॉर्म में जिंक मिल रहा है, तो उसमें सल्फ़र नहीं आता। फिर आपको जो 80% पाउडर फॉर्म में आता है या WDG फॉर्म में आता है, हल्की सी दानेदार आकार में आती है, उस 80% वाली सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनका आपको अपनी फसल में ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। बस मैनेजमेंट सही और सही समय पे आपको करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गेहूं की फसल में आपकी किस टाइप की समस्याएं आती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।